ओ फरीद, घर दमाद। क्या मतलब? तुम्हारे ही चक्कर में आए थे हम लोग। इसका यही मतलब है कि मैं उसके लिए कभी इम्पोर्टेंट थी ही नहीं। तुम फिक्र ना करो रीना, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। बिलाल सिर्फ तुम्हारा है और मुझे बिलाल से कोई मोहब्बत नहीं। आप परेशान क्यों हैं भाई? मैं परेशान नहीं हूँ रिमशा, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सर फट जाएगा। तो इतना सोचना बंद करें, मम्मा से बात करें, कोशिश करें उनको मनाने की एटलीस्ट। मम्मा नहीं मानेगी रिमशा। तुमने बात की तो है उनसे, क्या हुआ? मान गई वो? मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी है, वो मान जाएंगी। आप एटलीस्ट ट्राई तो करें। क्या कहूं मैं उनसे कि मेरी शादी सारा से करा दें? इन हालात में जहां अभी तुम्हारी आंखों के सामने इतना कुछ हुआ है। जो हो गया है ना उसे भूल जाएं। वो सब फजूल बातें क्यों सोच रहे हैं आप? अभी सिर्फ ये देखें कि कहीं ऐसा ना हो आपको जिंदगी भर का अफसोस रह जाए अगर आपने इस वक्त कोई कदम ना उठाया तो। अम्मा से बात करें भाई जाकर। देखिए मैं समझती हूँ कि अभी बात करना बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन कुछ अरसे बाद यकीन कीजिए किसी को याद भी नहीं रहेगा कि हुआ क्या था। अपने आप को और सारा को उस गलती की सजा क्यों दे रहे हैं जो आप लोगों ने की नहीं है, जो किसी और ने की है। मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा रिमशा, ना तो तुम्हारे साथ और ना ही सारा के साथ। भाई आप ज्यादती नहीं कर रहे, पता नहीं आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं इतना। मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, एक बार ट्राई करके देखें। अरे मेरी बात तो सुनो रानी। अरे क्या कर रही हो यार? मैं क्या कर रही हूँ? हाँ, घटिया इंसान, बेगैरत। सोया के साथ ज्यादती करने की कोशिश करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? हाँ? भला घर की माँ बेटियों के साथ कोई इस तरह करता है? बोलो, उधर क्या देख रहे हो? हाँ, इधर देखो, इधर देखो, मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो। बोलो फरीद, बोलो, क्यों की थी तुमने मुझसे शादी? हाँ, क्यों की थी? इसलिए की थी ना कि अपने गंदे कामों पर पर्दा डाल सको। हाँ, क्या बकवास कर रही हो रानी? इन सब पे यकीन है तुम्हें? इन सब पे अपने शौहर पे यकीन नहीं है तुम्हें? उस लड़की पे यकीन है जो रात के अंधेरे में ये घर छोड़ के भाग गई थी। बस कर जाओ, अब एक लफ्ज मत बोलना सोया के बारे में, ठीक है? खामोश हो जाओ, खामोश। क्योंकि जोया सब कुछ हो सकती है, अगर एक बुरी औरत नहीं हो सकती। बल्कि मैं ही पागल थी जो तुम्हारे प्यार में अंधी हुए चली जा रही थी। अम्मा, जोया और अब्बा ने मुझे कितनी समझाने की कोशिश की, अगर मैं पागल होती रही तुम्हारे इश्क में। मेरी बात सुन। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात। सुनो रानी, ये सब हमें खुश नहीं देख सकते। ये हमारी शादी तोड़ना चाहते हैं, जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं हमारी। मेरी बात को समझो यार प्लीज। देखो हम यहाँ नहीं रहेंगे यहाँ पे। तुम मेरे गांव चलो मेरे साथ। रहना तो दूर की बात है, मैं तुम्हें एक मिनट यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। दफा हो जाओ। रानी प्लीज। और नहीं वैसे यार रानी। कैसी तबीयत है? आपने ऐसा क्यों किया भाई? आप मुझे सिर्फ अपना मकसद बता दें ताकि मैं समझ पाऊं। देखो सारा, मैंने जो कुछ भी किया है वो अपने दोस्त की मदद करने के लिए किया था और कुछ नहीं।
तो करते ना। आपको किसने रोका था मदद करने से? लेकिन आपने सबसे झूठ क्यों बोला? सारा हालात ही कुछ ऐसे थे, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। आपके एक झूठ ने सब कुछ खत्म कर दिया भाई, सब कुछ। मुझे माफ कर दो सारा, मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देना चाहता था। मैं जानती हूँ भाई, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे। सारा तुम ही बताओ, मैं अब क्या करूं जिससे तुम्हारी तकलीफ खत्म हो जाए? कुछ नहीं भाई, लेकिन आप इतना सा वादा करें कि आप आइंदा मुझसे और घर में किसी से भी कभी कोई झूठ नहीं बोलेंगे। रिश्ते झूठ की बुनियाद पर नहीं बनते और खत्म हो जाते हैं। आप देख रहे हैं आपके इस झूठ ने कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं। आप वादा करें कि आइंदा आप हमें अपना समझकर हमें हर बात बताएंगे और हमसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे। मैं कभी भी कुछ नहीं छुपाऊंगा। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। भाई मैं कभी आपसे इतनी खफा थी ही नहीं कि आपको माफी मांगनी पड़े मुझसे। जोया, जोया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे भी तुमसे बात करनी। फिलहाल छोड़ दो मुझे, आजाद कर दो मुझे। क्या मैं वजह जान सकता हूँ? वजह? नहीं, नहीं पूछ सकते तुम। और किस हक से पूछ रहे हो वजह? शौहर हूं तुम्हारा। शौहर? हाँ, हमारा निकाह हुआ था और उसके बाद तो तुम चोरों की तरह भाग गए और शादी भी कर ली दूसरी। शर्म नहीं आ रही तुम्हें पूछते? नहीं, कोई हक नहीं है तुम्हारा ये पूछने का। देखो, वो मोहब्बत है मेरी और मैं। हाँ तो सही है, रहो अपनी मोहब्बत के साथ। किसने रोका है तुम्हें? बस मुझे आजाद कर दो, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। ये बेमायने रिश्ते से अच्छा है कि ये रिश्ता हम खत्म कर दें। मैंने अलीना से जिन हालात में शादी की थी उस... प्लीज बिलाल, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने में कि तुमने अलीना से क्यों शादी की। तुम दोनों आपस में मोहब्बत करते हो, तुम दोनों को एक साथ ही रहना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत क्या नफरत भी नहीं करती। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। और प्लीज बिलाल, आइंदा से मुझे इस तरह मुखातिब मत करना। तो मेरे लिए आज भी उतने ही अनजान हो जितने निकाह से पहले थे। मम्मी, मैं बता नहीं सकती हूँ कि इस वक्त मेरे पास कितनी बड़ी खुशी की खबर है। अबे चल निकल यहाँ से। कहाँ घुस अंदर आ रहा है तू? क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं हुआ, तू दफा हो यहाँ से। चल। दिमाग ठीक है तेरा? दिमाग मेरा अब ठीक हुआ है, समझ आई ना? तेरे चक्कर में रहा ना तो मारा जाऊंगा मैं जान से। दफा हो यहाँ से, चल।
क्या बोल रहा है यार तू? कोई गलत फहमी हुई है तुझे? अबे बहुत कर ली तुझसे दोस्ती। तेरी दोस्ती के चक्कर में घर चुका हूं मैं। तेरे चक्कर में शहर छोड़ के जाना पड़ रहा है मुझे। तो और नहीं तो क्या जी, वही खुदूसी साहब के चक्कर में। जो कारनामा तूने किया है ना, तेरी वजह से मुझे शहर छोड़ के जाना पड़ रहा है। अबे यार तुझे कुछ नहीं होगा, मान मेरी बात को। और ये पुलिस वुलिस क्या, 2 दिन में सब भूल जाएगी। अबे ओ मनहूस इंसान, तू निकल यहाँ से अभी, फौरन निकल। तेरे चक्कर में मैं घर जाऊंगा फिर। मेरी बात समझ यार, कहाँ जाऊंगा मैं? देख मेरी बात सुन, देख, रानी मुझसे प्यार करती है यार। अभी वापस उसके पास जाऊंगा, माफी मांगूंगा, सब ठीक हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा सब कुछ। अभी वहां अलीना बैठी है, कैसे जाऊं यार वहां पे मैं? अबे बड़े कमीने देखे हैं भाई, चल यहाँ से। तुझ जैसा कमीना नहीं देखा मैंने। फौरन से दफा हो जहां से, निकल। अबे ओ इधर, ज्यादा ये हीरोगिरी ना और ये डायलॉग मुझे मत सुना, समझ आई तुझे? अबे बड़े चल, देखे तेरे जैसे हाँ, समझाने चल वाले। चल चल हाँ, जा रहा चल, हूं। निकल। चल, निकल। आमिर, चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तैयार? मगर किस लिए मम्मी? भाई, मैंने तुम्हारी और रिमशा की टिकट मंगा ली है। तुम लोग अपनी दादी के पास जा रहे हो पाकिस्तान। दादी के पास? मगर क्यों? मम्मी दादी ठीक तो है ना? मम्मी तो बिल्कुल ठीक है। तुम और रिमशा जा रहे हो तुम्हारी और सारा की शादी की डेट लेने के लिए। क्या? हाँ, तुम्हारी और सारा की शादी। देखो बेटा, मुझे यहाँ थोड़ा काम है, वरना मैं भी तुम्हारे साथ जाती। मगर मम्मी। अगर मगर कुछ नहीं। मैं अपनी एक औलाद को इंसाफ दिलाने के लिए दूसरी औलाद के साथ ज्यादती नहीं कर सकती। मम्मी आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, इसमें समझने की क्या बात है? सीधी बात है, रिमशा और हमजा की शादी नसीब में नहीं है, तो अब उसकी वजह से हम तुम्हारी खुशियां तो नहीं छीन सकते ना। मगर मम्मा, सारा नहीं मानेगी। बहुत दिल दुखाया है मैंने उसका। मान जाएगी, बहुत अच्छे दिल की मालिक है वो लड़की। थैंक यू मम्मी। तुम और रिमशा बस खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चलो अब जल्दी से जाओ, तैयार हो जाओ। जी मामा। मम्मी क्या कर रही हैं अब? अरे बेटा, तस्बीह पढ़ रही थी। मम्मी, मैं बता नहीं सकती हूँ कि इस वक्त मेरे पास कितनी बड़ी खुशी की खबर है। क्या? अरे बेटा, मुझे जल्दी से बताओ खुशी की खबर। मेरे तो कान तरस गए खुशी की खबर सुनने के लिए। मम्मी, आपको पता है फरिया भाभी ने शेयर्स वापस लेने से इनकार कर दिया है। तुमको किसने कहा? मुझे अभी ऑफिस से राशिद साहब की कॉल आई थी। उन्होंने बताया कि फरिया भाभी कह रही है अब सब कुछ जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। मम्मी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना रिलीव्ड फील कर रही हूँ इस वक्त, और फरिया भाभी की इस पॉजिटिव सोच पर मुझे कितनी खुशी हो रही है। क्या बात है मम्मी, आपको सुनकर खुशी नहीं? अरे बेटा, मुझे खुशी क्यों नहीं होगी? मेरे बच्चे इस बिजनेस के साथ ही तो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन क्या मम्मी? असल खुशी तो मुझे तब होती बेटा जब मेरे बच्चों के रिश्ते दोबारा हो जाते। आप ठीक कह रही मम्मी, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि भाभी ने अपना डिसीजन वापस ले लिया। बेटा, वो दिल की बुरी नहीं, बस तुम दुआ करो कि उनके दिल हमारी तरफ से साफ हो जाए, खास तौर से हमजा की तरफ से। चाहती तो मैं भी यही हूँ मम्मी, लेकिन आप अच्छी तरह जानती हैं कि हमजा की तरफ से उनका दिल साफ होना इतना आसान नहीं है। हमजा ने
जो कुछ भी किया उसके बाद सबका दिल कितना टूटा है ये मैं जानती हूँ। बेशक वो मेरा बेटा है, लेकिन जो बात सच है वो तो है ना। पता नहीं कौन किसका दिल तोड़ता है, तो अल्लाह ही जानता है। अगर इंसान की समझ में ये बात आ जाए ना, तो सारे मसले ही खत्म हो जाए। फिर भी मम्मी, मैं पुरुमीद हूँ, आप देखिएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इंशाल्लाह बेटा सब ठीक हो जाएगा। आमीन। मैं खाना लगवा रही हूँ मम्मी, फिर आपको बुलाती हूँ। अच्छा बेटा। सारा, आमिर, तुम यहाँ? ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हो? ये तुम ठीक हो? कितनी कमजोर हो गई हो? बुखार भी इतना तेज चढ़ा हुआ है और तुम कह रही हो कि तुम ठीक हो? मैं क्या करूं? हमें, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन अब मैं आ गया हूं सारा, और अब तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा मेरे लिए। कहो, रखोगी ना अपना ख्याल? लेकिन ताई, सारा, मुझे मम्मी ने ही यहाँ भेजा है। अब उन्हें हमारे रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। तुम सच कह रहे हो? हाँ सारा, बिल्कुल सच। और अब मैं तुम्हें कभी भी कहीं भी किसी भी हाल में तन्हा नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू।